हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारा नया चैप्टर है। आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा ना। लाइट एक्चुअली लाइट दिखाई देती है, हम जो देखते हैं पार्टिकल से टकरा के, और कुछ नहीं भी दिखाई देती। कंप्लीट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, क्या पढ़ा होगा? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसमें से हम फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, पूरा स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम में डिटेल करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सारे होते हैं। इनमें से ये विजिबल है, विव गॉड से बोलते हैं ना, सारे कलर आपने पढ़े हुए हैं, रेनबो वगैरह देखा है। ये सारे दिखाई नहीं देते, ठीक है, डिटेल में स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होती है जिसके अंदर ये सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। इनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म में या डिक्रीजिंग वेवलेंथ की टर्म में, फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम पढ़ेंगे। इसको कैसे क्या यूजेज हैं इनके, हमारे कैसे काम आती हैं, ये सब बातें हमें देखनी है। तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होती है। इट इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट, वाइब्रेट समझते हो, ऑसिलेट perpendicular to each other and sinusoidally। sinusoidally का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ साइन कर्व या कॉस कर्व, ठीक है ना। जो साइन इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, साइन वेव कैसी होती है? ऐसी होती है। कॉस वेव कैसी होती है? ऐसी होती है। तो साइनोसोइडली इनकी टर्म में, ठीक है ना, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ है यूनिट में, एससी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साइन कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और साइनोसॉइडली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एंड रेडिएट एनर्जी। कौन रेडिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, सारी एनर्जी उसी में होती है, हम पढ़ेंगे आगे। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, और जो रेडिएशन रिलीज होती है, एनर्जी वहाँ से निकलती है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब रिलीज एनर्जी या वेव का प्रोपेगेशन, वेव का प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है इसी की डायरेक्शन में एनर्जी निकलती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों वाइब्रेट करते हैं। और जो साइनोसॉइडल वेव है, इसमें आपको होता है साइनोसॉइडल में एम्पलीट्यूड लगातार चेंज होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जो वेव का प्रोपेगेशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ये एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, दोनों वाइब्रेट करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड वेरी करता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। और
इन दोनों का जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर और साइनोसॉइडल है। तो इस केस में ये एनर्जी रिलीज करते हैं जो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, और वो जो एनर्जी निकलती है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और साइनोसॉइडल वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें भाई ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्वेशन किसने की? सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन की मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसने जस्ट ऑब्जर्व किया इसको। फिर दूसरा आया हर्ट्ज, एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सपेरिमेंटली एक अरेंजमेंट बनाया, उसके बाद उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जनरेट होती हैं हर्ट्ज में। ठीक है। तीसरा हम बात करें जेसी बोस, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करवाया। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की और उसके साथ साथ 5 से 25 मिलीमीटर तक वो मूव करवाई, वेरी करवाई। ठीक है। जैसे वो उसके बाद आया मार्कोनी, ही प्रोपेगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप टू फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक इसको मूव करवाया। और आज के टाइम तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक या कई हज़ारों किलोमीटर तक मूव करती है, आपको पता है। तो सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पता है ना आपको। जो बल्ब से लाइट निकलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो टॉर्च से लाइट निकलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का और जो लाइट देती है। दूसरा, बल्ब से जो लाइट आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन से जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है पता लग गई भाई। जो लाइट है जनरली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद बात आती है इसका कुछ पोर्शन में दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। जो दिखाई देता है उसको विजिबल रीजन बोलते हैं। बाकी सारा एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, यूवी वगैरह होता है। आपको पता है इंफ्रारेड वेव जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। यूवी जो होती है वो ओजोन लेयर से, जो ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पता है ना। जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन में काम आती है। रेडियो वेव है, एरोप्लेन नेविगेशन वगैरह में यूज होती है। आपको सब पता है, ये सारी बातें आगे डिस्कस भी करने वाले हैं हम लोग। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन थी इसकी। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स की बात करें तो बेटा क्या होगा? देखो, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स की बात करें तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है जिसमें एक्सेलरेशन हो, जिसमें एक्सेलरेशन हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है, स्टार्ट से करें, चार्ज एट रेस्ट। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है आप लोगों को? अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ठीक। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा? देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक। बट मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज विद टाइम, सो डू नॉट प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, हमने ईएमआई पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना जरूरी है, तो इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो डोंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मेरी बात समझ में आई? चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर मोशन में है कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट रेडिएट नहीं करेगा। डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डू नॉट रेडिएट, एक ही बात है। एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करेगा, चेंज होगा, तो ही इंड्यूस ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो टाइम के साथ चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, वहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से करंट आता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए एक दूसरे की वजह से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहिए, साथ में उसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स की अगर बात करें, तो सोर्स में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो या ऑसिलेटिंग बोल देते हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि ऑसिलेशन में भी उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज सोर्स है, कांस्टेंट स्पीड वाला नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ कैसे करें? देखो, ये लिया हमने, आपको पता है साइनोसॉइडल है, ठीक है। इधर लेते हैं एक्स एक्सिस, का मतलब ये प्रोपेगेशन हो गई। इतनी बात समझ में आ गई ना? जिधर वेव जा रही है वो प्रोपेगेशन है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके, प्रोपेगेशन हो गया भाई। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं इस टाइप से बनाऊंगा, तो ये इस टाइप से बनाया मैंने। ये एक्चुअली जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट है इसकी, समझ गए? ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है। क्या? एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रीच एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन एट सेम टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं वैक्यूम में। सो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंपॉर्टेंट है या सीबीएसई में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, कैसे डिफाइन करें, इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, इसका सोर्स क्या है और इसको ड्रॉ कैसे करें, बेसिक भी बातें। अब इसके रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो पढ़ने इनकी प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।